शब्दों की वापसी। दोस्तों, बचपन से ही हमारी किताबों में ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती हैं जिसको हम सुनते आए हैं और शिक्षा लेते आए हैं। आज इन कहानियों का उद्देश्य भी आपके जीवन में नैतिक शिक्षा का संचार करना है। आपको सीख देने वाली कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी कि गांव में सबसे ज़्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता था। वह लोगों की बहुत मदद करता था। वह दिन रात मेहनत कर और बाकी समय में पूजा पाठ किया करता था। लोग उसकी इज्जत भी करते थे, पर उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी। वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से भला बुरा कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उसे नाराज रहते थे। और जब वह नाराज लोगों को मनाने जाता, वो लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आता था और वह भला बुरा कहता था। और फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता था। एक बार गांव में बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। तब यह बात व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा और उनको अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है। तुम जाकर उन सभी कागजों के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुंच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ आता है कि यह काम तो करना नामुमकिन है। वह दौड़कर संत जी के पास जाता है और कहता है कि आपने काम दिया वो तो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हुए और कहते हैं, बेटा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी को कहे हुए शब्द वापस नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती हैं और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला होता है, उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना असंभव होता है। गलत शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। एक बार एक टीचर हाथ में 1000 का नोट लेकर क्लास में अंदर आया और अपने स्टूडेंट से बोला, बताओ इस नोट को कौन लेना चाहेगा। सभी ने हाथ खड़े कर दिए। टीचर ने नोट को हाथ में मोड़ दिया, फिर सबसे पूछा। सबने फिर नोट लेने की इच्छा जताई। टीचर ने नोट को और गंदा कर दिया। सबसे पूछा, अब इसको कौन लेगा। सबने फिर हाँ कर दी। टीचर ने अपने कदम से नोट को कुचल दिया और फिर सबसे पूछा कि अब इसको कौन लेगा। सबने हाँ कर दी। टीचर ने उस नोट को पानी में गीला कर दिया। अब भी वह नोट सभी को चाहिए था। अंत में टीचर ने पूछा, बताओ इस नोट में ऐसा क्या है कि मैंने इसको इतना गंदा किया, जूते से कुचला, गीला किया और न जाने क्या किया, तब भी आप सब इसको पाना चाहते हो। पता है तुम लोगों को ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस नोट की कीमत अब भी वही है जो पहले थी। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी कभी कीमत कम मत समझना। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल और बुरा वक्त आए, तुम अपनी कीमत कभी भी मत गिराना। जीवन का वह संदेश है जो तुम लोगों को हमेशा याद रखना है। उस टीचर के समझाने के तरीके से सभी स्टूडेंट को इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से समझ में आ गई जो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझा पाए। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उस नोट की तरह बनना है जो किसी भी हालत में हो, उसकी कीमत कम नहीं होती। जीवन में कितने उतार और चढ़ाव आए, हमें अपने हौसलों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।